ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। अवगुण सिंधु मंदमति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रदोह परदोह अभिषेखा दम्भ कपट जिय धर सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी होते हैं। जो असंत लोग होते हैं, वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अदम मनुज खल कतजुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु होइयं कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जा नहीं को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता या पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैं तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। ना शरीर धरि जय पर पीरा, करहित संयय महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूपति कहे मैं भ्राता, शुभ अरुष अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जय परम सयाने, भजहि मोहि संसत दुख जाने। मैं भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही बचते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोह सुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भाषे, ते ना परहि भव जिन लखि राखें। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संत और असंत के गुण कह दिए। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात मायाकृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखहि, देखहि सोय विवेक। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही ना दिखें, ना ही देखे जाएं, और इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम नर दह समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में बहुत हर्ष है। पुनि रघुपत निज मंदिर गए, यही विध चरत करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि,
चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर के श्री राम के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देख मुन जाहि, ब्रह्मा लोक सब कथा कहाहि। सुन बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं, कहते हैं हे तात बार बार श्री राम के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहई, यद्यपि ब्रह्मा निरत मुनि आई हैं। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि सनकादि मुनि ब्रह्मानिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित, सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि, रति तिनके ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मानिष्ठ पुरुष भी या ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच में ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्वारपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुदुज सज्जन, बोले वचन भगत तव भंजन। एक बार श्री नाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और सब अन्य नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण और सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी कहते हैं, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करऊँ जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीत की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसीलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम सोई, मम अनुशासन मान जोई। जो अनीत कछु भाषण भाई, तो मोहि बर जहूँ भय विसराई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का दाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत दुख पावई सिर, धुनि धुनि पछताई। कालई कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं सुकल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय न मन देही, पलट चुदाते सठ विष लेही। हे भाई, उस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोग की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताई कबहु बल कहे न कोई, गुंजा ग्रही परसि मन खोई। आकर 4,84,84, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला, कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज,
और उद्विज, चार खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा, कबहु करि करुणा नर देही, देत ही सबिनु होत सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ वह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरतन भव बारिद गहु बेरो, नरतन भव बारिद गहु बेरो, सनमुख मरुतनुग्रह मेरो, करनदार सदगुरु गढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा है, जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ या कठिनता से मिलने वाले साधन या सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो ना तरह भव सागर, नर समाज अस पाई, शोकत निंदक मंदमती, आत्महान गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, न कृतज्ञ और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक इया सुख चैयौ, सुनि मम बचन हृदय ग्रहण धैयौ, सुलभ सुगध मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण सुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो हे भाई। यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने ऐसा गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन मन क्यों टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम या दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है, उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सतसंगति ससंति करि अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सतसंगति ही संसति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करें दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरण की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपत मत, सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगत न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैंने उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहाँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, न उपासना की, न उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष करो। मोर दास कहाई नरे आशा, करें तो कहाँ कहाँ विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही हो, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्भर है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख मैं ताई सदा सब आशा, अनारंभ निकेत यमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। ना किसी से वैर करो, ना लड़ाई करो, झगड़ा करो, ना आशा करो, ना भय करो।
उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हो। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता उसका कोई अपना घर नहीं है। जिसकी घर में ममता नहीं, जो मानहीन पापहीन क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तिनके के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है वह दूसरों के मत का खंडन करने की मुक्ता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मन गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जनाई परमानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं, वे ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। जनन जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा के धाम के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा निधान, आप हमारे पिता हैं, माता हैं, गुरु हैं, भाई हैं, सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्रणतारित हारी। असिस के तुम बिनु देव न कोऊ, मातु पिता स्वारथ रत ओऊ। और हे शरणागत के दुख करने वाले रामचंद्र जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु या निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुनाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्मा सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंदन और नंदन घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख दाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पकारी पादो दकलीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ पर आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन